हमारे खास कार्यक्रम हुंकार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 3 प्रमुख चुनौतियों की जिनका सामना भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त कर रही है। अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ, H-1B वीजा पॉलिसी में बदलाव और डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरावट। इन सभी का प्रभाव हमारे देश की आर्थिक तस्वीर पर गहरा असर डाल रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये ट्रिपल टेंशन हमारे देश की आर्थिक सेहत को कैसे प्रभावित कर रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अमेरिका में भारतीय टेक प्रोफेशनल्स की संख्या घटने से कंपनियों की आमदनी और रोजगार पर असर पड़ रहा है। रुपए की गिरावट से कच्चे तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात महंगा हो गया है, जिससे देश में महंगाई का दबाव और बढ़ा है। इस ट्रिपल टेंशन का असर न सिर्फ व्यापार पर पड़ा है, बल्कि निवेश और रोजगार के अवसरों पर भी नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और इसी के साथ ही अश्वनी राणा, जो कि आर्थिक एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है TNP न्यूज़ पर अपना समय देने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अमीन, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरह से नई नई पॉलिसी अमेरिका की ओर से लाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि पहले 25% टैरिफ लगाया जा रहा था, फिर उसको 50% कर दिया गया, दूसरी मार H-1B वीजा को लेकर यहाँ झेलनी पड़ी, और तीसरी मार कि अब रुपया जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में वीजा शुल्क वृद्धि हो और तमाम ये जो चीज़ें हैं, अमेरिका की पॉलिसी हैं, अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इससे भारतीय IT टैलेंट का माइग्रेशन पैटर्न बदल सकता है? देखिए, जहाँ तक सवाल है यूएस का, तो यूएस ने अपनी पॉलिसी में ये कहा, उनके ट्रम्प साहब ने कहा कि उनका राष्ट्र प्रथम है, और वो आए हैं इस बार दोबारा जब ये राष्ट्रपति बने हैं, तो वहाँ पर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे और वहाँ की आय बढ़ाएंगे, वहाँ के डेफिसिट को पूरा करेंगे। इसलिए सोच के साथ उन्होंने दुनिया के ऊपर, हमारे देश के ऊपर ही नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने टैरिफ को हाइक किया और सब पे बढ़ाया उन्होंने टैक्स, और हमारे ऊपर तो डबल इसलिए कर दिया कि हमारे रशिया से जो आयात हो रहे थे ऑयल को लेके, उससे उन्होंने ये कहा कि ब्लड मनी है, यानी ये रशिया यूक्रेन वार में जो हेल्प हो रही है उसमें ये मदद कर रहा है इंडिया, उस ऑयल के खरीदने से उसकी मदद हो रही है। इस तरह के उन्होंने उसमें हमारे देश के ऊपर आरोप लगाए और लगा के उन्होंने 25% और लगा दिया। और अब बात देखिए, 72% जो हमारे यूनियंस वहाँ जाते हैं IT सेक्टर से, तो उनमें भी उन्होंने वन टाइम जो वीजा फीस है, H-1 वीजा फीस,
उसके अंदर उन्होंने $1 लाख का दिया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे यहाँ से जो IT सेक्टर से जा रहे थे लोग वो वहाँ न जाएं और वहाँ पर जो उनके लोग हैं वो उनको जॉब में लिया जाए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जितना सस्ता हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, जितने सस्ते पे हमारे देश से लोग काम करते हैं, तो इसकी सोच उनकी गलत है। हाँ। अगर वो ये सोचते हैं इस बात को, उनको वहाँ पर महंगे ही लेने पड़ेंगे, उनके जो एम्प्लॉइज होंगे वो महंगे होंगे और वहाँ पर ज्यादा चार्ज मिलेगा। कंट्री के हिसाब से पेमेंट होती है। हमारे इंडिया में डॉलर का देख लीजिए जो रेट है और US डॉलर का जो रेट है, इंडियन करेंसी और का डिफरेंस है, वही डिफरेंस वहाँ पे होता है, कोई ज्यादा पे नहीं होता। अगर वहाँ पर जो 1 लाख किया है तो यहाँ 88 लाख के हिसाब से हो, 88 लाख के हिसाब से हो गया, 88 लाख रुपीस के हिसाब से वीजा का हो गया, करोड़ के आसपास। तो ये कहना, तो इससे हमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे अमेरिका को लॉस होने वाला है। और जहाँ तक सवाल है हमारे साथ ट्रेड का मामला है, ट्रेड हमारे चारों तरफ खुल गए हैं और हमारे देश की जो पॉलिसी है कोई वन कंट्री पॉलिसी नहीं है। हम यूरोप में भी कर रहे हैं, हम UK में भी कर रहे हैं, हम गल्फ में भी कर रहे हैं, हम साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में भी कर रहे हैं, UAE में भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम चारों तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे हमारे और आयाम खुले हैं, हमारे देश का और एक्सपोर्ट चारों तरफ फैला है। मैं समझता हूँ कि इससे इनके बैन लगाने से हमारे देश के जो टॉप हमारे जो ब्रेन थे वो ब्रेन वापस आएंगे। वहां पर क्या काम कर रहे थे? वहां पर मैनेजर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर पे काम कर रहे थे। शायद ही 2-1 लोग, सुंदर पिचाई जैसे लोग हैं जो टॉप पर थे, अदरवाइज सब वहां पर काम कर रहे थे। तो क्या लगता है कि ये दांव उल्टा पड़ सकता है अमेरिका पर? और अगर ये हमारे देश में वापस आएंगे तो ये अपनी कंपनियां खोलेंगे, यहाँ पे ये यहाँ के CEO होंगे कंपनी के, यहाँ पे मैनेजर नहीं रह जाएंगे और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा।